घूंघट की आड़ में शौर्य ने पलकी से शादी कर ली और शौर्य ने राजवीर को कमरे में बेहोश कर दिया। होश आते ही राजवीर सबके सामने शौर्य पर गुस्सा निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में शौर्य, राजवीर, शनाया और पलकी इन सभी का एक साथ रोका हो जाने के बाद जब शौर्य और राजवीर की शादी लूथरा हाउस में एक ही जगह पर रखी जाएगी, तभी शादी के दिन शौर्य अपने दोस्तों के साथ मिलकर पलकी से शादी करने का बड़ा प्लान बनाएगा। जब शादी का समय होगा और राजवीर और शौर्य दोनों अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे होंगे, तभी शौर्य चुपके से राजवीर के कमरे में आ जाएगा। वहां शौर्य राजवीर को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर रुमाल से उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देगा। इसके बाद शौर्य राजवीर के कपड़े यानी शेरवानी पहन लेगा और अपनी शेरवानी सैंडी को दे देगा। शनाया के साथ शादी करने के लिए शौर्य सैंडी को अपनी जगह बिठा देगा। जब शादी का मुहूर्त आएगा और पंडित जी वरवधू को बुलाएंगे, तब राजवीर की जगह शौर्य शादी के मंडप में चला जाएगा और सैंडी शौर्य की जगह पलकी के मंडप में बैठ जाएगा। जब पलकी और शनाया मंडप में आएंगी, तो पलकी सामने बैठे शौर्य को राजवीर समझकर मुस्कुराएगी। वहीं शौर्य भी साफे के अंदर से पलकी को देखकर मन ही मन बहुत खुश होगा और सोचेगा कि आज उसका प्लान सफल हो गया, अब पलकी सिर्फ उसी की होगी। इसके बाद पलकी शौर्य के साथ बैठ जाएगी और शनाया सैंडी को शौर्य समझकर उसके पास बैठ जाएगी। तभी पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। राखी माँ और दादी पंडित जी से कहेंगी कि अब शादी शुरू कीजिए। पंडित जी बताएंगे कि जब वे स्वाहा कहें, तब वरवधू को आहुति देनी है और फिर खड़े होकर फेरे लेने हैं, जिससे शादी संपन्न हो जाएगी। यह सुनकर पलकी हाँ में सिर हिलाएगी और शौर्य भी प्रतिक्रिया देगा, जिसे देखकर पलकी को थोड़ा शक होगा। मंत्रों के बाद शौर्य पलकी को खड़े होने के लिए कहेगा और सैंडी भी शनाया के साथ खड़ा हो जाएगा। इसके बाद दोनों जोड़े फेरे लेने लगेंगे। तभी कमरे में राजवीर को होश आ जाएगा। होश में आते ही जब वह खुद को बिना शेरवानी के देखेगा, तो उसे बड़ा झटका लगेगा। वह याद करेगा कि आखिरी बार शौर्य उसके कमरे में आया था और फिर क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं। राजवीर को शक होगा कि कहीं शौर्य उसकी जगह पलकी से शादी तो नहीं कर रहा। यह